अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमल। आज मैं बात करूंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग के कौन से फायदे हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनकरेज किया जाता है न्यू मॉम्स को कि वो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करवाएं। ब्रेस्ट फीड जहाँ बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होता है वहाँ पर ही माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रहे होते हैं तो इसमें एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो यूट्रस जो होता है वो हमारा ग्रो कर गया होता है, क्योंकि एक बेबी की उसमें ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया होता है। तो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग एक हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। वो क्या करता है, जब वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा होता है तो वो क्या करता है, यूट्रस को कंट्रैक्ट करना शुरू कर देता है या उसे श्रिंक करना शुरू कर देता है। मतलब जो ग्रो कर गया होता है यूट्रस उसे वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा करना शुरू कर देता है ये हार्मोन। तो वो एक तो मदर के लिए तो बेनिफिशियल है ही, क्योंकि उसमें क्या हो रहा होता है, मदर अपना साथ साथ जो वेट उसने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गेन किया होता है वो साथ साथ उसका जो वेट होता है वो लूज हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसमें ऐसे कौन कौन से फायदे हैं जो मदर के लिए भी बेनिफिशियल है और बच्चे के लिए भी बेनिफिशियल है। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग क्यों बेनिफिशियल है। नंबर फर्स्ट पे आ जाता है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग इलनेस से बचाती है। वो बड़ी बड़ी बीमारियां लाइक एस्थमा यानी कि दमे का होना, ठीक है, हार्ट डिजीजेस या कोई लंग डिजीजेस या इसके अलावा एयर इन्फेक्शंस वगैरह जो बच्चों में बहुत कॉमन होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये अगर आप बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पर है, ठीक है, यानी कि टोटली डिपेंडेंट है ब्रेस्ट फीड पर, तो ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करता है। नंबर सेकंड पे आ जाता है कि बच्चा जो होता है आगे चल के वो उसमें ओबेसिटी नहीं होगी, मतलब उसमें मोटापा नहीं होगा, वो स्मार्टर होगा, शार्प होगा, ठीक है। ये मैं खुद से नहीं कह रही बल्कि ये रिसर्चेस में ये चीज़ लिखी हुई है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पर होते हैं, वो बच्चे ज़्यादा शार्प होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और जो चीज़ें होती हैं कि इसमें बच्चा को जो होता है वेट उसका जो प्रॉपर होता है, ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं हो रहा, वो ओबेसिटी की तरफ नहीं जा रहा, मतलब उसकी हाइट उसकी एज के मुताबिक उसका वेट गेन होता है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो माँ के लिए कैसे बेनिफिशियल है। नंबर फर्स्ट पे आ जाता है कि जब मदर उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है अपने बच्चे को, वो वेट लूज कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा कंसर्न होता है आफ्टर प्रेगनेंसी वो यही होता है कि अब किसी न किसी तरह हमें वेट लॉस करना है। तो आप लोग शुरू में वेट लॉस नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना है। ब्रेस्ट फीड के लिए आपको ऐसे वाइटामिन या ऐसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो आपके बच्चे तक पहुंच सके ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, आपके मिल्क के थ्रू वो बच्चे तक पहुंच सकें। अब उसके लिए आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, डाइट आपको प्रॉपर रखनी है। लेकिन अगर आप ब्रेस्ट फीड करवाते हैं बच्चे को तो उससे क्या होगा कि आप लोग डाइट तो प्रॉपर रख रहे होंगे लेकिन साथ साथ आपका वेट जो होगा वो नेचुरली रिड्यूस होना शुरू होगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग हार्मोन एक रिलीज हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में वो होता है ऑक्सीटोसिन, जो यूट्रस का साइड क्या कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, मतलब कि उसे श्रिंक कर रहा होता है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रेगनेंसी के बाद वो होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, मतलब कि आफ्टर डिलीवरी काफ़ी औरतों को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है एंड इट कैन कॉज टू सुसाइड, ठीक है ना। वो औरत जो होती है वो सुसाइड भी कर सकती है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन इतना खतरनाक होता है। तो अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बच सकते हैं। उसके अलावा जो आगे जो चीज़ें आती हैं नंबर थर्ड पे वो है कि आप लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस भी कम से कम होते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, उसमें जो हार्मोन निकलने हैं वो उसके थ्रू निकल जाएंगे और वो कोई उसमें डैमेज कॉज नहीं करता, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से है कि जब भी बच्चा आता है इस दुनिया में अल्लाह ताला उसके लिए ग़िज़ा का पहले ही इंतज़ाम कर लेता है। तो ये बच्चे का हक है, ठीक है, कि उसको ब्रेस्ट फीड मिलना चाहिए लाजमी। फिर उसके बाद आगे चल के ये आपको हार्ट डिजीज़ से बचा सकता है, आर्थराइटिस से बचा सकता है, मतलब कि जोड़ों में सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लाइक घुटनों में, ठीक है, या कंधे वगैरह में बड़े जोड़ होते हैं उनमें, या इसके अलावा छोटे जोड़ जैसे कि हाथ की उंगलियां, ठीक है, ये इन चीज़ों में अगर जोड़ वगैरह आपके आर्थराइटिस से बच सकते हैं। तो ये है वो चीज़ें जो आप लोगों ने जो आप लोगों को फ़ायदा देंगी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। इसके अलावा क्या होता है कि बच्चे का और माँ का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।